नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एक मरतबा फिर यूपी भवन पर मुजाहरा कर रहे हैं जामिया के मुतअद्दिद तलबा पर पुलिस ने जो है तशद्दुद किया है। उनको कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जो वहाँ से आई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह बाबरी मस्जिद के मुलजिम को राम मंदिर ट्रस्ट का सदर बनाया गया है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर राम मंदिर ट्रस्ट तनाज़े में आ चुका है। नेशनलिज्म के लफ्ज़ पर मोहन भागवत को एतराज़ हो चुका है। बताऊंगा कि क्या कहा है उन्होंने। वहाँ पर मुंबई लश्कर तैयबा के नाम से एक ईमेल आने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 4-5 स्टार होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, यानी कि 4 5 स्टार होटलों को धमाके से उड़ाने की बात कही जा रही है। लश्कर तैयबा की जानिब से ईमेल आने की बात कही जा रही है। वो भी क्या है तफसीलात हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तयशुदा मुज़ाकराकार शाहीन बाग पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि शाहीन बाग में आज उनके साथ क्या बातचीत हुई। इसी तरह बाबरी मस्जिद ट्रस्ट भी बनने जा रही है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। 2 वीडियोस आई हैं, उस वीडियोस पर मैं ज़रूर तबसरा करूँगा आप लोगों से। जो एक दिल दहला देने वाली वीडियो है इन तमाम हंगामों के बीच। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को 200 तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ोतरी के लिए आप ज़रूर शामिल हों, नए अफराद को जोड़ें वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है, वो अफराद जो अभी तक इस सिलसिले में अपना हाथ नहीं बढ़ाए हैं या सोच रहे हैं या फ़िक्र कर रहे हैं, उनसे ज़रूर दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो करें। और वो लोग जो अहबाब अभी तक हम लोगों से मुख्तलिफ़ अंदाज में व्हाट्सएप के ज़रिए से तफसीलात लिए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर कुछ ज़रूर करें। बहरकैफ नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको सबसे पहले ले चलता हूं और ये वीडियोस दिखाना पसंद करूंगा जिसमें एहतिजाज कर रहे तलबा को पुलिस किस अंदाज में घसीट करके ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी और समाजी कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सख्त क़वानीन के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने जुमेरात को यहाँ उत्तर प्रदेश भवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और जिस अंदाज में हिरासत में लिया गया है, खींचातानी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप महसूस कर सकते हैं। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम कानून UAPA, कौमी सलामती कानून PNSA, अवामी तहफ़्फ़ुज़ कानून PSA और मुल्क से गद्दारी जैसे क़वानीन का सियासी और समाजी कारकुनान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने के ख़िलाफ़ यूपी भवन का घेराव करने की कॉल दी गई थी। उत्तर प्रदेश भवन के बाहर मुजाहरा करने वाले तलबा को पुलिस हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले गई है। इस बीच में मुजाहिरीन तलबा ने डॉक्टर कफील की रिहाई का मुतालबा किया था। गौरतलब है कि डॉक्टर कफील को 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में मुंबई से गिरफ्तार किया गया। अदालत की जानिब से डॉक्टर कफील को ज़मानत मंजूर कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें NSA के तहत फिर दोबारा गिरफ्तार करके जो उनके लिए ज़मानत मंजूर हुई थी उस पर कदगन लगा दी और पुलिस ने उनके साथ जो एक दुश्मनी चलती आ रही है उस वक्त से, जब से जो है उन्होंने बच्चों के सिलसिले में जो गैस का मामला पेश आया था, वारदात आई थी जिसमें कई बच्चे जो है इंतकाल कर चुके थे गैस ना होने की वजह से, उस वक्त ये बढ़ कर के सामने आए थे और इंतज़ामिया से डायरेक्ट टक्कर ली थी। उस वक्त की दुश्मनी निकालने के लिए एक मरतबा फिर जो है 1 साल गिरफ्तार होकर के कफील खान अंदर रहे, फिर वापस आए और उसके बाद फिर उसको जो है अलग अलग चीज़ों में ले करके अंदर किया गया है, जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वजह है कि तलबा नाराज़ थे कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पर जो है हुकूमत का, पुलिस का, इंतज़ामिया का, क़वानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी बात को लेकर के आज यूपी भवन के सामने घेराव करने की कोशिश की तो तलबा को पुलिस जिस अंदाज में घसीट करके ले जा रही है वो यहाँ पर इस वीडियोस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि किस तरह यूपी पुलिस और योगी की जालिम पुलिस किस तरह से जो है तलबा के साथ रवैया इख्तियार किए हुए है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वीडियोस को आप महसूस कर सकते हैं और जुल्म किस तरह से बढ़ता जा रहा है
اس کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری خبر جو اہم ترین آ رہی ہے ناظرین وہ ہے ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے حکومت نے جس ٹرسٹ کو تشکیل دیا ہے اس نے کل اپنی پہلی میٹنگ میں رام جنم بھومی نیاس کے صدر اور بابری مسجد معاملے میں ملزم نرتیا گوپال داس کو صدر منتخب کر لیا اور وشو ہندو پریشد یعنی VHP کے نائب صدر چمپت رائے کو ٹرسٹ کا جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سابق پرنسپل سیکریٹری نرپیندر مشرا کو کمیٹی برائے مندر تعمیر کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گوپال داس اور چمپت رائے دونوں کی ہی نام 1992 میں شہید کی گئی بابری مسجد کے تعلق سے مجرمانہ سازش رچنے کے لیے درج کیے ہوئے ہیں اور اس معاملے میں دونوں کو ہی ضمانت ملی ہوئی ہے اور معاملہ ابھی لکھنؤ کی خصوصی عدالت میں زیر غور ہے۔ گوپال داس اور چمپت رائے کو یہ ذمہ داری ٹرسٹ نے دی ہے اور ان کے نام اس ٹرسٹ میں نہیں تھے جس کا اعلان حکومت نے کیا تھا۔ ٹرسٹ کی کل پہلی میٹنگ دہلی میں فاؤنڈرز ٹرسٹی کے پرسنا کے گریٹر کیلاش واقع گھر پر ہوئی جس میں یہ فیصلہ لے گئے اور ساتھ میں پونے کے گووند دیوگری کی تقرری خزانچی کے طور پر ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، جن لوگوں نے مسجد کو ڈھانے میں سازش رچی اور اس میں شریک رہے ان کو ٹرسٹ میں شریک کرنے کے بعد اب خود جو ہے مہنت دھرم داس بھی جو ہے پوری طرح اس بات پر جو ہے اعتراض جتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جن لوگوں پر جو ہے مجرمانہ کارروائی کے مقدمے درج ہیں اور ابھی بھی سنوائی موجود ہے کورٹ میں چل رہے ہو، ایسے حالات میں اس طرح ٹرسٹ کے اندر اس طرح کے لوگوں کو لینا واقعی قابل تشویش ہے۔ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے۔ بغیر ناظرین جو تشویش ظاہر کرے یا اس پر اعتراض ظاہر کرے، جو بھی ہے یہ پورا کا پورا معاملہ ہی بہت ہی کس طرح سے ہوا اور کیا ہوا یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر زیادہ تبصرہ کرنا ہے، کسی بھی طرح کی بات کہنا یہ جو ہے قانون کے خلاف اور عدالت کے خلاف مانا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں اب آپ کو موہن بھاگوت کے اس اعتراض کے بارے میں بات کرتا ہوں جنہوں نے خاص لفظ کو استعمال کر کے اپنے ایک بیان میں کہا ہے۔ ان کو اس وقت اعتراض ہے نیشنلزم کے لفظ سے۔ جی ہاں، جس نیشنلزم کے نام پر BJP اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہے، یعنی قومیت، نیشنلزم سے مطلب اسی نیشنلزم پر RSS سربراہ موہن بھاگوت نے سوال کھڑے کر دیے۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں RSS سربراہ موہن بھاگوت نے پروگرام میں حصہ لیا اور کہا کہ نیشنلزم جیسے لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب نازی یا ہٹلر سے نکالا جا سکتا ہے۔ موہن بھاگوت نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ انگلینڈ میں RSS کارکنان سے بات چیت کرتے ہوئے معلوم پڑا کہ بات چیت کے دوران لفظوں کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نیشنلزم یا راشٹرواد لفظ کا استعمال نہ کیجیے۔ آپ نیشن کہیں گے چلے گا، نیشنل کہیں گے چلے گا، نیشنلٹی کہیں گے چلے گا، لیکن نیشنلزم مت کہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹلر، نازیزم اور فاشیزم۔ بہرکیف ناظرین RSS سربراہ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن جو حالات اس وقت نیشنلزم کے نام پر ہو رہا ہے اور وہ خود جس حکومت کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ پس پردہ پوری طرح اقتدار پہ قابض ہوئی ہے، وہ کس طرح سے نیشنلزم کے لفظ کو آج استعمال کر کے اقتدار میں پہنچ گئی اور پھر کس انداز میں ہٹلرانہ یا نازی جیسے جو ہے فیصلے عوام پر جو ہے تھوپ رہی ہے، وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نیشنلزم کے لفظ پر جو ہے اعتراض جتانے پر سوشل میڈیا میں آج پوری طرح سے جو ہے اس کو بحث کا مدعا بنایا گیا ہے اور اسی پر بحث جاری ہے کہ آخر RSS کے سربراہ نے نیشنلزم کو کیوں کر کے نشانہ بنایا، اعتراض جتایا، جبکہ حالیہ حکومت جو اسی نام پر اقتدار پر آئی ہے اور حکومت کر رہی ہے وہ کس طرح سے زبردستی اپنے فیصلوں کو تھوپ رہی ہے، انتظامیہ میں ہو، عدالت کے عدالتی انتظام ہو یا پھر کوئی بھی ہو، جو الگ الگ محکمے الگ الگ شعبے ہیں، ہر ایک میں وہ گھس کر کے اپنے فیصلے جبراً صادر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں نیشنلزم پر اعتراض جتانا کہاں تک جو ہے صحیح ہو سکتا ہے، اس طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں ممبئی اور وہاں سے خبر آ رہی ہے لشکر طیبہ کے نام سے ایک ای میل آیا ہوا ہے اور اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ 4 5 اسٹار ہوٹلوں کو بم سے اڑا دیا جائے گا، یعنی کہ دھمکی ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین لشکر طیبہ کو ایک دہشت گردانہ تنظیم مانا جاتا ہے۔ اس کی جانب سے ای میل بھیج کر کئی ہوٹلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، اس طرح کی اطلاع سامنے ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی ممبئی پولیس حرکت میں بھی آ گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس واقع 5 اسٹار ہوٹلوں اور اندھیری، جوہو، سانتا کروز اور میرا روڈ میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ممبئی کے جوائنٹ کمشنر سنتوش
रस्तोगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मुसलसल पूछगछ कर रहे हैं। इस ईमेल की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। संतोष रस्तोगी ने कहा, मगरिबी मुजाफाती इलाके के 4 5 स्टार होटलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हम इस मामले को देख रहे हैं। बम स्क्वाड और डिस्पोजल स्क्वाड को होटलों के अहाते में तैनात कर दिया गया है। बैकअप नाज़रीन, आज की ये भी एक अहम तरीन खबर थी जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चे हुए। लश्कर तैयबा एक मरतबा फिर सुर्खियों में आई। अब ये कौन भेजा, किस तरह का भेजा, किसकी साजिश है। जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ अरबी नाम रख कर के लोग जो है वैसे भी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब भी कुछ इस तरह की जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ आई हुई हैं, उसकी किसी न किसी अरबी अल्फाज में जोड़ करके अलग अलग एक लंबी कहानी और दास्तान है कि किस तरह साजिशें होती हैं। नाज़रीन, आज शाहीन बाग में फिर सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरात पहुँचे हैं। आइए देखते हैं कि आज क्या क्या बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर करदा मुज़ाकराकार वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन एक बार फिर शाहीन बाग मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने पहली फुर्सत में मीडिया एहलकारों से कहा है कि वो टेंट से बाहर चले जाएं। साधना रामचंद्रन ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो मीडिया की मौजूदगी में धरने पर बैठी किसी खातून या एहतिजाजी से बात नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि वकील साधना रामचंद्रन ने शाहीन बाग मुजाहिरीन से खिताब करते हुए आज कहा था कि अगर आप इस बात से खौफजदा हैं कि आपके एहतिजाज को ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग ख़त्म नहीं होने वाला, ये बरकरार है और बरकरार रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही शाहीन बाग का मुजाहरा ख़त्म होगा और ना ही उससे किसी दूसरी जगह हो रहे मुजाहरे पर कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत संजीदगी के साथ अपनी बात रखने की ज़रूरत है। मुजाहिरीन ने इस वक्त एक सवाल ये उठाया है कि जब अन्ना तहरीक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो शाहीन बाग तहरीक के खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा है और क्यों करके आवाज़ उठा रहा है। एक खातून ने इस बात पर सवाल किया कि आखिर शाहीन बाग तहरीक के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसको ज़रूरत पड़ गई और वो कौन है, उसको ख़त्म करने पर क्यों आमादा है, जबकि हमारा आइन हक़ की लड़ाई लड़ने की इजाज़त हमें देता है। खातून ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में कई तहरीकें हुई, मसलन जेपी तहरीक या अन्ना तहरीक, लेकिन क्या इस दौरान किसी ने तहरीक चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया? फिर शाहीन बाग के खिलाफ अर्जी दाखिल क्यों की गई? खातून ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को CAA वापस लेना चाहिए और हम NPR के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर ये ठीक उसी तरह अमल में आए जैसा कि 10 साल पहले हुआ था तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएंगे। शाहीन बाग के खातून मुजाहिरीन की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद किसी CAA की वापसी तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर शुदा दोनों मुज़ाकरात इलाके में बंद किए गए रास्तों को देखने के लिए निकल गए हैं। यानी कि जिन लोगों को ये क्या था कि कौन से रास्ते बंद हुए हैं वो देखने के लिए निकल गए। मुज़ाकरातकारों ने अपने साथ कुछ मुजाहिरीन को भी लिया है। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरातकारों से कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक सड़क ब्लॉक की है, जबकि यहाँ ऐसी कई रास्ते हैं जिन्हें पुलिस ने बंद किया हुआ है। लिहाजा अगर उन्हें खुलवा दिया जाए तो मुसाफिरों की परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद मुज़ाकरातकारों ने बंद रास्तों को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने बंद रास्तों को देखा। तो नाज़रीन, ये दोनों अहबाब जिस तरह के इल्ज़ामात इन पर लगते रहे हैं और मुजाहिरीन जो वहाँ मौजूद हैं उनकी जानिब से आने वाले सवालात को भी बड़े ही पूरी तरह से काम अंदाज में उसको लिया जा रहा है, सुना जा रहा है। अभी देखना है कि जो है ये मुज़ाकरातकारों के साथ शाहीन बाग के मुजाहिरीन का सिलसिला और ये गुफ्तगू का सिलसिला कब तक चलता है और ये किस तरह की रिपोर्ट ये लोग पेश करते हैं। नाज़रीन, एक अहम खबर आज आई है और वो है राम मंदिर ट्रस्ट की तरह अयोध्या में मस्जिद तामीर के लिए भी ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया गया है। जहां मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं, अयोध्या में एक तरफ अजीमुशान राम मंदिर तामीर करने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उसके लिए तश्कील करदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग 19 फरवरी को हो भी चुकी है और दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद तामीर के लिए भी एक ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान 24 फरवरी को किया जाएगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं और बताया जाएगा कि इस ट्रस्ट का नाम क्या होगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की ही अंडर में रहेगा और जिसमें ट्रस्ट के अराकीन के नाम पर मोहर लगेगी। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि ट्रस्ट में मस्जिद के ताल्लुक से सालिसी करने वाले लोगों के अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अराकीन भी शामिल होंगे वगैरह वगैरह। बहरहाल नाज़रीन, अब देखते हैं कि इससे पहले ट्रस्ट का नाम क्या होगा, जबकि ये बात सामने आ रही थी कि इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इस तरह का जो है नाम रखा जाएगा। ये भी बातें गुज़िश्ता कुछ दिनों से मीडिया में आ रही थी। अब देखना है कि कौन किस तरह की जो है ये ट्रस्ट बनेगा, किस नाम से बनेगा, उसमें किन को शामिल किया जाएगा और शामिल करने के बाद ट्रस्ट बनने के बाद किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, ये अगले कुछ दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। नाज़रीन, एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था देखना।
یہ آپ بھی دیکھیں گے تو محسوس کر پائیں گے۔ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں جو ہو رہا ہے، کس طرح کے ہنگامے ہیں، کس طرح ترقیات کی دوڑ ہے، کیا نیشنلزم کی باتیں ہو رہی ہیں، سیکولرزم کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان اور ہندوستان کی باتیں ہو رہی ہے، بارڈر کی باتیں ہو رہی ہے، رام مسجد کی باتیں، رام مندر کی بات ہو رہی ہے، بابری مسجد کی بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کے بحث و مباحثے ہیں۔ ایسے میں سے ایک ٹک ٹاک کا فرد ایک ریلوے اڈے سے ایک ایسی ویڈیو شیئر کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے کبھی کبھی کہتا ہے کہ ان مدعوں میں ہندوستان کے نہ جانے کتنے کروڑوں ایسے باشندے ہیں جو اسی طرح سے اپنی پھینکی ہوئی روٹی کو دھو کر کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے، جس نے بھی یہ شیئر کیا ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہے 130 کروڑ کی ہندوستان کی آبادی کو کہ آپ کس بحث میں ملوث ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیوز کو دیکھیں، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔